हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। आज हम फिर से एक अच्छा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है हमारा टाइटन कंपनी। टाइटन एक टाटा कंपनी की कंपनी है, टाटा के अंडर आता है, टाटा इसका पेरेंट कंपनी है। इसी के अंडर आ जाती है ये कंपनी। टाटा ग्रुप जैसे आप सब लोगों को मालूम है, टाटा ग्रुप इंडिया का एक रेप्यूटेड ग्रुप है। इसी के अंडर ये कंपनी आ जाती है और टाइटन कंपनी बहुत ही फेमस है इंडिया में, सबको मालूम है। इसके मेन बिजनेसेस आते हैं और इसके मेन बिजनेस आते हैं ज्वेलरी सेक्टर में और वॉचेस में और फैशनेबल वेयर में भी ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। और ज्वेलरी में सभी को मालूम है इसका फेमस ब्रांड तनिष्क जो मतलब जो आपको ज्वेलरी वगैरह मिलता है वो आपको तनिष्क ब्रांड के अंडर मिल जाती है। और वॉचेस में तो आप सब लोगों को मालूम है इनका फेमस ब्रांड टाइटन है। टाइटन के नाम पर ही एक वॉचेस आते हैं और उसके अंडर मतलब यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक अच्छा ब्रांड सेटअप किया जो फास्ट ट्रैक है। वो उसके अंडर आ जाता है, इसी कंपनी के अंडर आ जाती है। ये कंपनी मेनली BSE और NSE में ट्रेड करती है और इसकी इंडस्ट्री है लाइफस्टाइल। वही मैं आपको जो बोला, जो कि ज्वेलरी हो, वॉचेस हो या फैशनेबल वेयर्स और आपके क्लोथ्स वगैरह सभी इसके अंडर आ जाते हैं। एंड ये कंपनी अराउंड क्लोज टू 40 ईयर्स से कंपनी काम कर रही है। 39 ईयर्स से टोटल कंपनी की ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही है कंपनी। एन मुरुगनंदम इसके चेयरमैन है और CK वेंकटरमन इसके CEO है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, इसकी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। इस कंपनी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बोला अराउंड 39 ईयर्स से कंपनी अपने बिज़नेस में लगी हुई है और बिज़नेस कर भी रही है। आप जान सकते हैं इनके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में वॉचेस है, आईवेयर है, ज्वेलरी, परफ्यूम, साड़ीज़, ऐसे बहुत सारे इनके ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और ये कंपनी रिसेंटली इस कंपनी ने इंटरनेशनल भी अपने प्रेजेंस करना शुरू किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 नवंबर में कंपनी ने अपना पहला स्टोर दुबई में खोला है, तनिष्क के नाम से। दुबई में इन्होंने 2020 में खोला है। अब ये कंपनी स्लोली आउट ऑफ द इंडिया मतलब इंटरनेशनल में बिजनेस करने की ट्राई कर रही है और वो अच्छे सक्सेसफुल भी हो रही है। मिडल ईस्ट में अभी तो सिर्फ दुबई में है, लेकिन हाल ही में दुबई मिडल ईस्ट में जो भी कंट्रीज है तो ये लोग स्लोली अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसके वेबसाइट में चले जाते हैं। ये रहा टाइटन का कंपनी वेबसाइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा कि इनके कौन से ब्रांड है और कौन से ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट सेगमेंट सभी आपको इधर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी विकिपीडिया में देखा था, ऑल में आ गए तो आपको सब दिख जाएंगे कि टाइटन क्लॉक है और जूप टाइटन के अंडर है और वॉचेस है, ज्वेलरी है, आईवेयर है, इंडियन ड्रेस वेयर है, फ्रेग्रेंस है, ऐसे बहुत सारे इनके बिजनेसेस के वर्टिकल्स हैं। तो अब टाइटन के कंपनी के शेयर प्राइस देख सकते हैं। अभी ये कंपनी 3,339 रुपीज़ में आज क्लोजिंग दिया है। अराउंड 2.73% का अप मूव था प्राइस में। और इसकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। 5,900, 6,500, 7,400, 9,200, 11,500 के कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि हर साल बढ़ रहे हैं। अराउंड 5,900 से अभी 11,500 तक पहुंच चुके हैं। और अब कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी देख सकते हैं, जो कि पहले 31 करोड़ था, बाद में घट के 16 हो गया, बाद में 9 हो गया, उसके बाद 2, अभी 0 है। ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, सॉरी ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसलिए आपको थोड़ा कर्जा इधर दिख रहा था साल भर सर, अभी वो भी जाके 0 हो चुका है। लेकिन स्टैंड अलोन में पहले से ही कंपनी 0 डेट पे काम कर रही है।
शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है 2300, 2200, 4300, 500 करोड़, 7400। ये जो शॉर्ट टर्म में कंपनी लेती है, क्योंकि इसको लेकर कंपनी 1 साल में क्लियर कर देती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरोविंग से होता है, क्योंकि ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में काम कर रही है और ये कंपनी का मतलब इंडिया में नंबर 1 कंपनी है अंडर ज्वेलरी सेक्टर में। इनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और वॉचेस में भी ये कंपनी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर है। तो इसीलिए इस कंपनी को मतलब सिंस से कंपनी ज्वेलरी में काम कर रही है, इसीलिए इस कंपनी को बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म में। सो इसीलिए इनके बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म में बोरोविंग्स थोड़े आपको ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का होता है और इसको बाद में कंपनी क्लियर भी करती रहती है। और कंपनी के पास कैश भी देख सकते हैं 1000 करोड़, 381 करोड़, 560 करोड़, 1573 करोड़, 1343 करोड़। सो कंपनी के पास ठीक ठाक कैश बैलेंस भी है, मतलब एक 5 स्टार बैलेंस शीट है और एक लार्ज कैप कंपनी भी है, तो इनमें डरने की कोई बात नहीं होती है। और अब कंपनी में डिविडेंड भी देख सकते हैं, कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है। अब यहाँ से देख सकते हैं 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल कंपनी डिविडेंड दे रही है और हर साल वो अमाउंट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 2012 में 1 रुपये 75 पैसा दे रहा था, अभी जाके हाल ही में कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। सो ये एक आपको डिविडेंड कोई कंपलसरी नहीं होती है कंपनी को देना ही है करके, लेकिन कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के पास शेयर करती रहती है। मतलब टाटा की कंपनी तो आपको मालूम ही है, वो आप TCS में देख सकते हैं साल में 4 बार बोनस साल में 4 बार डिविडेंड देती है, कभी कभार तो 5 बार भी देती है। सो टाटा के कंपनी में एक कॉमन फैक्टर होता है, ज़्यादातर कंपनी डिविडेंड देती रहती है। लेकिन हम शेयर खरीदते हैं, हम सिर्फ डिविडेंड, बोनस या बाय या आपको स्प्लिट मिलता है, इस कारण से कभी भी कंपनी के शेयर मत परचेस कीजिए। आपको कंपनी का बिजनेस देखना पड़ता है, कंपनी कितने साल से मार्केट में है और इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब आप स्टडी करके उसके बाद आप कंपनी में इन्वेस्ट करने की आलोचना कीजिए। क्योंकि सीधा जाके कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी का ज्वेलरी का बिजनेस है, ऐसा दिमाग में रख के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको बाद में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगी तो कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। तब आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको आपका नॉलेज ही देगा। जब आपको मालूम है कि कंपनी का बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और दमदार है और फ्यूचर में भी ये कंपनी का बिज़नेस करेगी, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स है, तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानोगे और देखोगे। सो ये सब आप स्टडी करने के बाद ही अपना इन्वेस्ट करने का विचार कीजिए। किसी का वीडियो देख के या मेरा वीडियो देख के और किसी और का वीडियो देख के इन्वेस्ट करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो बाद में आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि जब बेयर मार्केट आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज़ अपना स्टडी कीजिए उसके बाद ही, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, उसी के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लीजिए। अभी हम स्क्रीनर में आ रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 2,96 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी में जैसे मैंने आपको बोला था अपने सेक्टर में लीडर है। इसके नीचे का कंपनी आप देख सकते हैं जो कि 23,000 में है, मतलब इस कंपनी को ज़्यादातर आपके ज्वेलरी सेक्टर में कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका 80% रेवेन्यू ज्वेलरी से ही आता है, तो इसीलिए इस कंपनी को ज्वेलरी सेक्टर में ही कंसिडर किया जाता है। सो इसका अराउंड 2,96 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो आप इधर इसके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं, जो कि 2012 में इस कंपनी रेवेन्यू था 8,848 करोड़, अब जाके 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, मतलब 5 गुना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। सो ऐसे ही प्रॉफिट आप देख सकते हैं 600 करोड़ था, वो अभी जाके 3,200 करोड़ का बन चुका है। प्रॉफिट भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आप कंपनी के OPM भी देख सकते हैं, ठीक ठाक ही है, 9, 10, 11%, 12% में है। वो भी कंपनी रेगुलर बढ़ रहा है, 10 से 8 आ गया, 9, 12, 8, 11 ऐसे, मतलब वही रेंज में घूम रहा है, लेकिन वो भी अच्छा ठीक ठाक OPM भी है। EPS देख सकते हैं
6 में था, 7 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, उसके बाद 24, 36, अब 36 में ही इस कंपनी का EPS चल रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहा है इसीलिए। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। टाटा की कंपनी होती है, टाटा की कंपनी है, सो आपको शेयर होल्डर्स के बारे में ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये टाटा सन्स के पास ही है, ज़्यादातर शेयर्स टाटा के पास ही होते हैं। वो टाटा की एक अच्छी बात है कि वो ज़्यादातर अपने कंपनी के शेयर्स अपने पास ही रखने के लिए ट्राई करते हैं। वो लिमिटेड इंस्टीट्यूशन और पब्लिक में अपने शेयर्स छोड़ती है, ठीक है। आप और FIs भी देख सकते हैं, 18%, 10%, और हमारा पब्लिक है सिर्फ 17%, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा का टाइटन का आज का शेयर प्राइस देख सकते हैं 3335 रुपीज़ में आज का क्लोजिंग हो चुका है। आज आप एक दिन का इसका शेयर का चार्ट देख सकते हैं, 2.66% अप था, और 5 साल में कंपनी मोर देन डबल करके दे रही है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी का एक टारगेट होता है कि हर 5 साल में पैसा डबल करके देना। लेकिन ऐसे ही कुछ लार्ज कैप स्टॉक भी है जो कि आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही करके दे रही हैं। सो आप इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सिर्फ लार्ज स्टॉक में जाइए। जो भी इन्वेस्टर नए मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो ये लोग ऐसे कंपनी में जाइए जो लार्ज कैप कंपनी से, जो कि बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 30-40 साल इसका इनके पास एक्सपीरियंस है। और आप उनके रेवेन्यू भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट में आपको अराउंड 10-15 साल का आपको रेवेन्यू दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं ठीक है कंपनी ठीक ठाक कमाई कर रही है और ये आगे भी करेगी। तो इस बेसिस के ऊपर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ कंपनी डिविडेंड दे रही है, स्प्लिट दे रही है, ना किसी को वीडियो देखा, ऐसे डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लीजिए। और होने के लिए कुछ भी हो सकता है, उसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इस कंपनी में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको एक ट्रस्ट है कि क्योंकि टाटा का नाम इसमें है, और ये टाटा ऐसी कंपनी होती है, मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो टाटा इमीडिएटली इन सारे प्रॉब्लम से इमीडिएटली सॉल्यूशन निकाल देती है। और अगर जैसे किसी ने भी इंटरनली किसी ने अगर ये प्रॉब्लम करता हुआ पकड़ा गया तो उसका टाटा के मैनेजमेंट की एक अच्छी बात होती है कि वो इमीडिएटली एम्प्लॉयज़ को या मैनेजमेंट पर्सन को इमीडिएटली निकाल देते हैं। नहीं तो अगर कुछ ऐसा दूसरे प्रॉब्लम्स है तो वो भी अपना सॉल्यूशन जल्दी निकाल देते हैं। अगर कुछ कंपनी में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो कंपनी पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के डोमेन में पहले ही अनाउंस कर देती है कि ऐसा ऐसा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसे ऐसे रेवेन्यू में फॉल आ सकता है। तो ऐसे सब आपको टाटा के मैनेजमेंट में लगातार देखने को मिलेगा। ओके जी, सो ये रहा था आज का हमारा एक ज़बरदस्त स्टॉक जो कि हमारे निफ्टी में भी है और एक लार्ज कैप स्टॉक भी है, और इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट, एक सेफ कंपनी भी है। उसके बाद हम आज का निफ्टी देख सकते हैं। निफ्टी आज, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि क्योंकि डाउ जोन्स में भी फॉल था तो हमारा निफ्टी भी कुछ ऐसा ही परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए आप निफ्टी का आज ओपनिंग देख सकते हैं। ओपनिंग ही जाके निफ्टी के प्रीवियस क्लोज से नीचे था, ओपन 2155 में हुआ था, जो कि प्रीवियस क्लोज था 2192। आज उसके प्रीवियस आज के ओपनिंग से भी नीचे आके आज का क्लोजिंग दिया है कंपनी ने, निफ्टी ने 20,115 में आज का क्लोजिंग दिया है। इसी के साथ आप डाउ जोन्स भी देख सकते हैं। डाउ जोन्स में तो अभी तो तेज़ी दिख रही है, मालूम नहीं है रात भर कैसे चलेगा, तो आपको कल ही पता चलेगा कि डाउ जोन्स में आज पूरे रात कैसे परफॉर्म किया है। सो इसी के आधार पर हम एक एक्सपेक्टेशन या एक अंदाज़ा रख सकते हैं कि हमारा निफ्टी कल सुबह कहाँ जा सकता है और कैसे ओपनिंग हो सकता है। तो ऐसे आज एक बजाज ऑटो, जो कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि बजाज ऑटो सोया हुआ शेयर जग गया है। सो कंपनी की ओर से एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आया है कि वो लोग पल्सर का बिगेस्ट एवर पल्सर मार्केट में उतारने वाले हैं। पल्सर के अभी तक आप शायद 250 या 200 या 250 सीसी की कुछ बाइक्स आ रहे हैं, वो लोग अभी उससे भी बड़ा पल्सर मार्केट में लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं। मैनेजमेंट बोल रही है कि 100 सीसी के बिज़नेस में थोड़ा
मुश्किलें चल रहे हैं कि हम उसमें ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग मिड सेगमेंट में, जो कि आप अभी ट्राइम के साथ इनका जो पार्टनरशिप होकर जो उन्होंने मॉडल लॉन्च किया है उसके ऊपर कंपनी बहुत ही बुलिश है, और उसी के आधार पे कंपनी बोल रही है कि हमारा आने वाला रेवेन्यू अच्छा बढ़ने वाला है। और कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है चेतक, उसके ऊपर भी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि वो लोग ये साल एंड होते होते 15 से 20 हज़ार मॉडल पर ईयर प्रोडक्शन करके सेल करने की टारगेट रख रहे हैं। सो हम देखेंगे कि आगे जाते जाते कैसा हो सकता है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही दमदार है, बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर मैंने वीडियो करके दिखाया है कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसको भी आप जाके चेकआउट कीजिए। और दूसरे भी मेरे वीडियोस है, कल मैंने रिटेल इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे एक कंपनी मैंने सामने रखा है जो कि एक अदानी ग्रुप से बिलोंग करती है, आप जाके वहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाइए। ओके दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, टिल देन, कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू, बाय।